हरे कृष्णा, राधे राधे। पौष मास में आज हम करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 13वां अध्याय है। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभागे, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धनवा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया, योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात्या, आपके मुख कमल से बार बार कथासार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सुत जी बोले, हे प्रभु, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, सबको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहता हूँ। देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धर्मा नाम से प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्म आत्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा प्रस्थ गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने योग्य से पूर्व में पढ़े हुए समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के नगर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को अनादित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ, पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो, प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, स्याति, ययाति, राजा और शिवी, रतिदेव, शशबिंदु, भागीरथ, विभीषण, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्थानपाद, प्रहलाद और विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह में बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा वन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रिय हो भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्कर आवर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली वृद्धवराज की कन्या उसकी स्त्री गुणसुंदरी नाम की थी।
पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुणसुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले सब बड़े मानी सुर अपने अपने नाम से पृथक विखायत होने लगे। राजा दृढ़धनवा सवरगुणी प्रसिद्ध, शांत दांत, दृढ़ प्रतिग, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीवान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण अंगों को जानने वाला, वागामी, धनुर्विद्या में निपुण, अरिष्ट वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मंद और मात्स्य को जीतने वाला, शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, सम व्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने वाला, दूसरे रामचंद्र के समान, अंकित उग्र, पराक्रमशाली, दूसरे शस्त्र अर्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ। न तो मैंने तप किया, न तो दान दिया, न तो कहीं पर कुछ हवन किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर दम इंद्रों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को चला गया। वहां पर बहुत से मृग, शुअर, सिंह, गाय आदि का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता रह गया। पिपासा, प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वह जल्दी से जाकर पानी पीकर तीर किनारे पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुगा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल्य सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता, इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस सुख पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण देवयन वेदव्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं, जो कि श्री कृष्ण के सेवक मुझको मूर्ख और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपया कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आया हो। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निंदा रहित हो उसने भोजन को त्याग दिया। तब एकांत में उसकी पत्नी ने आकर राजा से पूछा। गुणसुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई। हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुणसुंदरी की प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी में दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कंठ कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन
राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई कारण वह न देख सकी। नारद जी बोले, हे मुनि, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो आप कहें। क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा ये पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।